आज की वीडियो में बात करता हूँ मैं दुबई एयरपोर्ट की, क्योंकि मुझे सुनने में ये आ रहा है कि दुबई एयरपोर्ट अपने जो पूरे ऑपरेशन है रिज्यूम करना चाहता है, लेकिन कितनी सच्चाई और कितनी फीजिबिलिटी है ये देखने वाली बात है। तो इसके बारे में बात करते हैं। प्लस मेरे पास दो बड़े ज़बरदस्त अपडेट्स हैं सऊदी अरेबिया और बहरीन की तरफ से, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ आज की वीडियो के अंदर। एंड साथ ही साथ जो लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट्स हैं, कौन सी अवेलेबिलिटी है फ्लाइट्स की, वो बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दुबई एयरपोर्ट से, और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स। लेट्स बिगिन। तो फ्लाइट्स जो हैं ऑपरेट कर रही है, लिमिटेड वे में ही ऑपरेट कर रही है दुबई एयरपोर्ट में। आज मार्च 26 को भी कोई स्टेटस में चेंज नहीं है। एमिरेट्स, इतिहाद, एयर इंडिया, इंडिगो जो एयरलाइंस हैं ये फ्लाइट्स तो रन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लिमिटेड फ्लाइट्स हैं और जस्टेड ही हैं फ्लाइट शेड्यूल्स इनके। काफ़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस अभी भी फ्लाइट्स जो है डायरेक्टली सस्पेंड कर रहे हैं काफ़ी रूट्स पे, एंड दैट इज़ एक्चुअली कॉजिंग डिलेइंग इन सर्विसेज। लेकिन कल की जो मैंने वीडियो डाली थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाए तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब तक डिलेज हैं, एयरलाइंस कौन सा कब तक चीज़ों को डिले कर रहा है, और दुबई या यूएई में कहीं फ्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, शॉर्ट टर्म ही है चीज़ें, अगर देखा जाए अभी पूरी नॉर्मल नहीं हुई अच्छी तरीके से, लेकिन सिचुएशन वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है एयर स्पेस के अंदर। एंड प्लस एयरलाइंस आर वेरी कॉशियस नाउ डेज। तो ये टोटली डिपेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन पे कि अगर टेंशन खत्म होती है तो कुछ ही दिनों के अंदर जो रिकवरी है एयरपोर्ट की बहुत तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस चलेंगी अप्रैल के अंदर भी, क्योंकि अब अप्रैल ऑलरेडी ऑलमोस्ट आने वाला है। तो आपको बस इतना करना है फॉर सम टाइम कि आपको एयरलाइंस से ज़रूर एक बार कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना अपना फ्लाइट का स्टेटस, ठीक है। और डायरेक्ट फ्लाइट्स, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि काफ़ी लोगों का मतलब लेओवर होता है क्योंकि उन्होंने पहले फ्लाइट्स बुक करके रखी, उनको नहीं पता था ये सब सडनली हो जाएगा। तो दुबई, अबू धाबी से कुछ लोगों की फ़्लाइट्स हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मिडिल ईस्ट का कोई भी आप रूट एज अ ट्रांजिट हब ना लें आज की डेट में, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। एनी हाउ फ्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं मान रहा हूँ, ये बोलना आसान है, लेकिन फ़्लाइट्स अगर एक्सपेंसिव हैं तो अगर एक फ़्लाइट एक्सपेंसिव लगती है तो दूसरी बुक कर लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा 2-4 पैसों में। लेकिन ये चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रांजिट आप ना करें, फ्लेक्सिबल टिकट्स बुक करें ताकि आप रिफंड भी ले सकें, और डायरेक्टली एयरलाइन से ही इस हालात के अंदर डायरेक्टली आप एयरलाइन से ही टिकट्स बुक करें ताकि आपको रिफंड मिल सके। रिफंड आने में टाइम लगेगा, सभी एयरलाइंस जो हैं इस वक्त 20 से 25 दिन ले रहे हैं रिफंड देने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बफर टाइम जो है आपको वो रखना चाहिए फ्लाइट के बीच में, यानी कि 12 से 24 घंटे का फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका। आगे मैं एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात करना चाहता हूँ, कुवैत एयरपोर्ट की बात करना चाहता हूँ। तो कुवैत एयरपोर्ट पर रिसेंटली अटैक हुआ 2-4 दिन पहले, और ऑयल टैंकर में आग लगी, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। कैसे हुई? क्योंकि कुवैत एयरवेज जो है ने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मल कर दिए। अभी कुवैत एयरपोर्ट देखा जाए तो बंद है, लेकिन कुवैत एयरवेज जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम कायरो। ओके, ऑफिशियली दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम टू एंड फ्रॉम कायरो। मार्च 26 आज की डेट में इनकी पहली फ्लाइट है, और ये आगे जो है कंटिन्यू रहेगी 4 वीकली फ्लाइट्स के तौर पे, यानी कि सैटरडे चलेगी, एक संडे, ट्यूसडे और थर्सडे चलेगी। और साथ ही साथ ये जो ये जो फ्लाइट्स हैं ये चलेंगी दमम एयरपोर्ट से। ओके, दमम एयरपोर्ट से ही चलेंगी, कुवैत एयरपोर्ट से नहीं चलेंगी। देखा जाए कुवैत एयरपोर्ट बंद ही है तकरीबन। अब सऊदी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है सभी लोगों के लिए जिनके भी वीज़ाज एक्सपायर हो गए हैं। तो जो इनका सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है वेंसडे को, कल, कि जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग उमरा के लिए जो लोग जा रहे हैं या जो लोग ट्रांजिट वीज़ा होल्डर्स हैं, उनका जो अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उन्हें एक्सटेंशन ईजिली मिल जाएगा अगर वो कंट्री में रहना चाहते हैं, प्रोवाइडेड ये जो एक्सटेंशन आपको अप्रैल 18 से पहले करना है, उसके बीच में करना है। आपको अपशर प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ पेमेंट वगैरह करके वीज़ा एक्सटेंड करना है। लेकिन ये एक चीज़, वेट अ मिनट, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आप सऊदी में नहीं रहना चाहते, आपको सऊदी छोड़ के जाना है, उस केस के अंदर किसी भी इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट्स पे जाओगे अगर आप, तो आपका जो एक्सपायर्ड वीज़ा एक्सेप्टेबल है, आपको कोई फाइन या कोई फीस उसकी नहीं देनी है। ओके, अगर आप छोड़ के जाते हो, रिन्यू करना तो पैसे लग सकते हैं, और एपशर पोर्टल पे जाके आप बुक कर सकते हैं। आगे मैं बात करूँ तो बहरीन से सिमिलर अपडेट इनकी तरफ से भी ये है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर कर गया, यानी फरवरी 28 से पहले आपका वीज़ा इशू हुआ था या आपको ट्रैवल करना था किसी भी रीज़न की वजह से, अगर उस दौरान आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है, ठीक है, फरवरी 28 के बाद कभी भी हो गया और आप कंट्री में हैं, तो आप जो है स्टे कर सकते हैं कंट्री में। लेकिन अगर आप छोड़ के जाते हैं कंट्री को, तो उस केस के अंदर आप जो अपना वीज़ा है, यानी कि आपको एक्सटेंड नहीं कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है एडिशनल
1 महीने के लिए आगे इन्होंने एक्सटेंड करी है सभी लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। प्लस एक चीज़ और अच्छी इसमें यह है कि अगर आपका वीज़ा इशू हुआ था फरवरी 28 के आसपास और बाद में क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर पाए और आपका वीज़ा हो गया एक्सपायर, तो आप बहरीन में नहीं है फिजिकली, तो उस केस के अंदर भी आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर एक्सटेंशन 3 महीने का मिल रहा है, यानी कि आपका वीज़ा की वैलिडिटी 3 महीने की फिर भी है, चाहे वो एक्सपायर्ड ही क्यों ना हो। ओके, तो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। एंड प्लस आगे बात करता हूँ सलाम एयर की सॉरी, एंड इनकी तरफ से इनका एक एयरलाइन है पीस एयरलाइंस, तो ये दमम से फ़्लाइट्स को शुरू कर रहे हैं अप्रैल 1 से। अब क्या रूट्स हैं एक्चुअली वो मेरे पास अभी हैंडी नहीं है कि किस रूट की फ़्लाइट्स होंगी, कहाँ की होंगी, पर ये ओमान की फ़्लाइट्स है, एयरलाइन है, तो ओमान से ये चल सकती है दमम। ठीक है, ओमान एयर की भी अगर मैं बात करूँ तो अभी इनके जो टू एंड फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, अमान के हो गए, दुबई के हो गए, बहरीन, दोहा, दमम के हो गए, कुवैत के हो गए, कोपेनहेगन के हो गए, बगदाद के हो गए, खसाब के हो गए, ये कैंसल्ड हैं मार्च 31 तक। अभी एमिरेट्स की बात करूं, एज ऑलवेज आपको उनकी साइट पे जाके ही बुकिंग करनी पड़ेगी, उसका कोई स्पेशल रोस्टर उन्होंने नहीं निकाला है। और एक अपडेट इनकी तरफ से ये है कि को रिफंड नहीं मिल रहा है, उनका रिफंड आने में 20 दिन से ऊपर लग सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने क्लियर करी। मैंने एक्चुअली किसी का कमेंट वगैरह चेक किया था, तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो एवरेज टाइम है उनका रिस्पॉन्ड करने का 20 से 25 दिन का आज की डेट में है। इतिहाद एयरवेज की बात करूँ फटाफट से, तो इनके भी लिमिटेड ऑपरेशन अबू धाबी एयरपोर्ट से जितने भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। और एक अपडेट इनकी तरफ से आ रहा है कि 20 मार्च को इन्होंने यूएस की फ्लाइट शुरू करी है, लॉन्च करी है, 20 मार्च से हो चुकी हैं। ये फर्स्ट एवर सर्विस टू शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना की फ्लाइट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना। ओके, तो ये फ्लाइट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को ये क्वेरीज हैं कि यूएस के केस में क्या चल रहा है, तो आप इतिहाद एयरवेज की फ्लाइट ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस अगर मैं गल्फ एयर की बात करूँ, सब कुछ मार्च 28 तक वैसा ही रहेगा। गल्फ एयर की लिमिटेड फ्लाइट्स ही हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स ये चल रही हैं। और नेक्स्ट अपडेट शायद कल पता लगेगा, लेकिन जो भी है मैंने आपको ऑलरेडी इन वीडियोस में बता चुका हूँ, वो आप स्क्रीन पर दोबारा एक बार देख लें। तो चेन्नई और मुंबई के फ्लाइट के ऑप्शन आपके पास बचते हैं स्पेशल फ्लाइट्स के। कतर एयरवेज की बात करें तो इंडिया के केस में बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट्स हैं टू एंड फ्रॉम। ओके, प्लस पाकिस्तान के केस में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, नो चेंज अगेन। और साउथ एशिया के केस में अगर आपको ये फ्लाइट्स लेनी है तो बैंकॉक, हेनोई, हो ची मिन, कोलालंपुर, मैनिला, जकार्ता, फुकेट की फ्लाइट्स और देन प्रसार सिंगापुर की फ्लाइट्स यहाँ पे हैं। एयर इंडिया आज की डेट में मार्च 26 को ऑपरेट करने लगा है 32 फ्लाइट्स को, दोनों मिला के, यानी शेड्यूल फ्लाइट्स को भी और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स को भी मिला के। दिल्ली के केस में दुबई, अबू धाबी, मस्कट, जदा, रियाद की फ्लाइट्स हैं। मुंबई के केस में अबू धाबी, मस्कट, जदा, रियाद की फ्लाइट्स हैं। कोझिकोड से अबू धाबी, जदा, रियाद की फ्लाइट है। मैंगलोर से एक फ्लाइट है शारजा की। जिन लोगों को शारजा के बारे में क्वेरी होती है, शारजा एयरपोर्ट से फ्लाइट चाहिए, तो आप एयर इंडिया को चूज़ कर सकते हैं। हैदराबाद के केस में जदा की फ्लाइट्स है। ध्यान रहे कि जो दुबई, अबू धाबी, शारजा की फ्लाइट्स हैं, ये एडहॉक फ्लाइट्स हैं, लिमिटेड फ्लाइट्स हैं। ठीक है, ये कोई शेड्यूल्ड फ्लाइट्स नहीं है जो पहले होती थी कभी। ठीक है, बाकी मस्कट, जदा और रियाद की अगर मैं बात करूं तो ये शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और रस अल खैमा, अल एन और सलाला जो ओमान में है, उसकी कोई फ्लाइट अभी तक नहीं है, इसमें कोई अपडेट नहीं है। आगे जो अपडेट आ रहा है मार्च 26 की फ्लाइट्स का, वो इंडिगो की तरफ से आ रहा है। मुंबई, मदीना, जदा, रियाद, मस्कट, अबू धाबी और दुबई। दिल्ली के केस में जदा, रियाद, अबू धाबी है। हैदराबाद के केस में जदा, रियाद, शारजा, रस अल खैमा देख सकता हूं मैं यहाँ पे। कोची से मस्कट की फ़्लाइट है। कोलकाता से जदा की फ़्लाइट है। बैंगलोर से जदा की फ़्लाइट है। और अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो अभी भी इनकी तरफ से कोई स्पेशल फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। मार्च 22 के बाद इन्होंने कोई स्पेशल फ़्लाइट्स अभी तक अनाउंस नहीं की हैं। तो ये थे आज के कुछ थोड़े बहुत फ्लाइट अपडेट्स एंड एयरपोर्ट अपडेट्स और वीज़ा वेयर के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हाइप करें वीडियो को, हो सके तो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।